नमस्कार। टारगेट विद केके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विशेषण पार्ट 2, विशेषण के बारे में दूसरा वीडियो है। पिछली क्लास में हमने विशेषण पार्ट 1 में विशेषण क्या होता है, परविशेषण, विशेष्य, विशेषण की अवस्थाएं, इनके बारे में हमने बेसिक चीज़ें की थी। अभी दूसरी वीडियो के अंदर हम विशेषण के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो विशेषण के जो भेद हैं वो कुल जो भेद हैं विशेषण के 4 होते हैं। पहला इसका भेद है विशेषण का, वैसे इसको कोई भी क्रम से आप याद रख सकते हो, किसी भी नंबर पे इनको याद रख सकते हो, लेकिन किसी भी क्रम से इनको याद रखने की आवश्यकता है। क्रम चाहे कोई भी हो। गुणवाचक है, दूसरा है इसका भेद संख्यावाचक, तीसरा भेद है इसका परिमाणवाचक, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। यानी ये विशेषण के अलग अलग 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब इनको समझने के लिए हम अलग अलग इनके भेदों के बारे में बात करते हैं। पहला भेद हम पढ़ेंगे भी गुणवाचक विशेषण। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण के जिस रूप से या विशेषण के जिस नाम से या विशेषण के जिस प्रकार से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था, रंग, भाव आदि के बारे में पता लगे, यानी कहने का मतलब हमें उसके गुण के बारे में पता लगे। गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है। उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो भी गुण होते हैं वो किसी भी प्रकार से हम बात कर सकते हैं। वो उसका पॉजिटिव गुण भी हो सकता है, नेगेटिव गुण भी हो सकता है, किसी प्रकार का रंग भी हो सकता है, किसी प्रकार की स्थिति के बारे में भी बात कर सकता है, कोई उसका एक प्रकार से कर्म भी हो सकता है, किसी प्रकार के संबंध के बारे में बात कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार के उसके गुण की बात हो सकता है। यानी इसकी परिभाषा अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था आदि के बारे में बताए या उसके बारे में पता हो या उसके बारे में बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करें अच्छा आदमी, यानी कह देते हैं भाई आदमी अच्छा है, ठीक है। तो आदमी शब्द विशेष्य है, यानी संज्ञा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा इसका गुण है, वह व्यक्ति दुष्ट है, यानी ये उसके गुण है लेकिन बुरा गुण है, अवगुण कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से इसका गुण ही बता रहा है। सफेद कबूतर उड़ता हुआ सुंदर लगता है, तो सफेद इसका क्या है, रंग बोधक गुण है, ठीक है। नया कुर्ता, लाल कमीज, हरा रंग, किसी प्रकार का इसका गुण हो, कहने का मतलब जिसमें हमें किसी प्रकार के गुण के बारे में पता लगे। पुराना मकान, नया खेल, सफ़ेद हाथी, काला कौवा, जो भी इसका गुण है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हमें पता लगे, यानी उसके बारे में हमें पता लग जाए, ठीक है। तो गुण का मतलब उसके सभी प्रकार की चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। चलिए अगले हम एग्जाम्पल में लेते हैं। दूसरा इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक का मतलब होता है सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के या किसी व्यक्ति, वस्तु के संख्या का बोध हो। अब संख्या किस प्रकार की हो सकती है, यानी हमें संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध हो, वो संख्या कैसी है, इसमें हम फिर इसको 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर रहे हैं। एक तो इसकी निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक,
और दूसरे में हम बात करेंगे अनिश्चित संख्या वाचक। अब विशेषण के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित संख्या का बोध हो, यानी हम निश्चित संख्यावाचक में उसी को लेंगे जिसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, जैसे निश्चित का मतलब होता है फिक्स संख्या। अब यहाँ पे संख्या का मतलब काउंट, गिनने वाली चीज होनी चाहिए, 1 2 3 या 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस भी प्रकार से हम जिस भी यूनिट में इसको काउंट करते हैं, काउंटिंग वाली चीज होनी चाहिए, संख्यात्मक चीज होनी चाहिए। अब ऐसी ही चीज़ों को हम लेंगे और साथ में निश्चित उसका फिक्स, हमें प्रॉपर उसके आइटम के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी उसकी डिजिट है, कितनी संख्या है उसकी। तो इसमें हम ले सकते हैं एक आदमी, इस प्रकार की संख्या ले सकते हैं, 2 आदमी, 5 पेन, 10 मोबाइल, 15 बच्चे, यानी फिक्स इसकी संख्या है, हम वही ले सकते हैं और वो काउंटेबल होनी चाहिए चीज़, हम उसी को लेंगे। कई ऐसी नहीं है 5 आलू, ऐसे नहीं ले सकते हम, क्योंकि आलू काउंटेबल नहीं है। क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज़ें होती है इसके अंदर। तो इसमें हमारी जो चीज़ है उसको हम इसकी संख्या यानी काउंटेबल जो चीज़ है उसी में लेंगे, यानी जो गिनने वाली चीज़ जैसे पेन है, काउंटिंग वाली चीज़ है। हम किसी शॉप से जाते हैं तो पेन काउंट करके हमें मिलते हैं और किसी यूनिट में उसको नहीं देते, वो काउंट के हिसाब से उसकी कीमत हमें देता है, 1 2 3 4 5। इसको जैसे हमें ये भी मिल सकता है 1 दर्जन, इसका मतलब दर्जन एक काउंटेबल चीज़ है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो वो हमें फिक्स पता है। 1 दर्जन का मतलब 12 चीज़ है, एक जैसी 12 चीज़ों की बात कर रहा है, तो ये काउंटेबल है। 2 दर्जन यानी 24 चीज़ों की बात हो गई, कोड़ी है, दस्ता है, ये एक यूनिट है, एक काउंटेबल चीज़ है, यानी फिक्स हमें प्रॉपर इसका पता होना चाहिए। एक तो ऐसे ही हमें फिक्स काउंटिंग दे दे, 1 2 3 4 5 100 1000 2000 3000, फिक्स काउंटिंग पता हो। दूसरी चीज़ हम इसमें किस प्रकार की चीज़ों को ले सकते हैं, कई बार जैसे हमें ये कह दे 10वां, आगे से 10वां बच्चा खड़ा हो जाए, तो 10वां का मतलब 9 के बाद जो बैठा है वो चीज़ का बात कर रहा है, यानी फिक्स है ये। हमारे देश में हजारों आदमी इस रोग से पीड़ित है, यानी 1000 के बाद मतलब 999 यानी 1999, इसके बाद में अगर जो है यानी इस काउंटिंग के बाद में जो आता है उसको ही बात कर रहा है। इसकी फिक्स हमें इसकी डिजिट बता दी है 20वां 30वां, इस तरह की अगर काउंटिंग हो जिसमें फिक्स पता लगे। हजारवां का मतलब है 999 के बाद के जिक्र है, 10वां का मतलब 9 के बाद का जिक्र है, 20वां का मतलब 19 के बाद का जिक्र है, 19 के बाद वाले का जिक्र है। इसमें देखो एक तो कहते 10 बच्चे हैं, इसका फिक्स पता नहीं है, भी 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 15 है। कक्षा में या मेले में हजारों लोग हैं। अब हजारों फिक्स नहीं है, अब हजारों का मतलब 1000 से 10,000 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। 1001 भी हो सकता है, 5002 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, यानी 10,000 का मतलब भी नहीं है, यानी 1000 जहाँ पे संख्या में आता है वो उस काउंटिंग में कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक फिक्स काउंटिंग नहीं है। हजारों, लाखों, सैकड़ों, 10यों, 20यों, 50यों, लाखों, करोड़ों, ये फिक्स काउंटिंग नहीं है। ये लमसम में हम लेते हैं, इसको आइडिया के हिसाब से ले सकते हैं। तो फिक्स काउंटिंग कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 10वां 20वां 30वां 50वां 100वां हजारवां, या फिर सीधी काउंटिंग हम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें हम कोई भी चीज़ संख्या वाली जिसको हम निश्चित संख्या में माप सकते हैं वो चीज़ हम लेंगे। अनिश्चित संख्या में हम क्या चीज़ लेंगे, जैसे ये चीज़ तो काउंटेबल ये भी होती है, दोनों संख्यावाचक में हम काउंटेबल चीज़ को ही लेंगे जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं संख्या वाली में। लेकिन निश्चित का मतलब फिक्स पता है, अनिश्चित का मतलब फिक्स पता नहीं है। जैसे इसमें क्या लेंगे, कुछ पेन, थोड़ा पानी,
तो पानी जो है काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब हम इस चीज को संख्यावाचक में नहीं ले सकते। पेन संख्यावाचक है, इसका मतलब कुछ पेन, कुछ पानी, तो कुछ तो ठीक है चल जाएगा, थोड़ा पानी थोड़ा भी चल जाएगा, लेकिन पानी चीज संख्यावाचक में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसी चीज लेते हैं जो काउंटेबल हो, काउंट करने वाली हो, गिनने वाली हो। ज्यादा आदमी, अधिक बच्चे, थोड़े बच्चे, यानी बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, आदमियों को काउंट कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो चीज संख्यावाचक में आएगी। और कुछ, थोड़ा, अधिक, सब लोग आ जाएं, सब भी इसमें आ जाएगा, हजारों, लाखों, करोड़ों, इस तरह की चीज, यानी जो काउंटेबल हो उसको हम लेते हैं। काउंटेबल का मतलब मैं बारी बारी बता रहा हूँ, जो गिनने वाली चीज़ हो, काउंट करने वाली चीज़। निश्चित में फिक्स संख्या आएगी, अनिश्चित में निश्चित नहीं आएगी, तो संख्यावाचक में यही बात है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा भेद इसका करते हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक। ये नाम थोड़ा देखने वाला है, परिमाणवाचक। एक इससे मिलता जुलता नाम और होता है, परिणाम। तो परिणाम और परिमाण में फर्क है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, नतीजा होता है, और परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ठीक है, नाप तोल, ऐसी चीज जो परिमाण में या जिसका हम नाप तोल कर सकें उसको क्या कहते हैं, या विशेषण का वह रूप, विशेषण का वह गुण जिससे किसी वस्तु को हम नाप तोल सकें या उसके परिमाण के बारे में पता लग सके, उसको परिमाणवाचक संख्या कहते हैं। ये भी फिर दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक इसका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित का मतलब, यहां परिमाण नाम तो दोनों में कॉमन है। परिमाण का मतलब जिसको नापा तोला जा सके। अब नापने तोलने वाली यूनिट हमारे पास कितनी हो सकती है, जैसे किलोग्राम है, लीटर में हो सकता है, क्विंटल में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, यानी जिसको हम नाप तोल सके, या तो तोल के बता सके या उसको हम किसी यूनिट में माप के, जैसे मीटर है, 2 मीटर कपड़ा है, मापने वाली चीज़ है, 10 किलोमीटर है, 2 लीटर है, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम नाप तोल सकें वो परिमाणवाचक में आएगी। निश्चित का मतलब फिक्स पता हो, जैसे 2 लीटर दूध, 3 केजी आलू, 15 केजी चावल। वाक्य आप किसी प्रकार से बना सकते हो, फिक्स इसका होना चाहिए। 5 क्विंटल गेहूं, 25 टन अनाज, यानी ऐसी चीज जिसको हम फिक्स काउंट कर सकें। 15 लीटर तेल, 10 किलोग्राम गेहूं, कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम निश्चित परिमाण में ले सकें या जिसका निश्चित नाप तोल हमें पता हो, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक में ले लेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हो 2 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर, किसी को जाना हो भी कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 मीटर कपड़ा, यानी कोई भी ऐसी चीज जो एक यूनिट में है और जिसको प्रॉपर नापा तोला गया हो। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब जिसका निश्चित परिमाण नहीं हुआ है, जैसे हम इसको कह सकते हैं थोड़ा, जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था, थोड़ा घी या पानी, कम दूध, ज्यादा घी, कुछ भी ऐसी चीज, कुछ तेल, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम नाप तोल सो सकते हैं लेकिन उसका फिक्स परिमाण नाप हमें पता नहीं है। कुछ सब्जियां,
कम चीनी, जो भी चीज़ है जिसको कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, ठीक है, तो इस तरह की यूनिट में जिसको हम बता सकते हैं, यानी जिसका निश्चित परिमाण हमें पता ना हो उसको हम किस में लेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में लेंगे। परिमाण का आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब मापतोल होता है। संख्यावाचक में हम काउंटेबल चीज़ लेंगे जिसको काउंटिंग 1 2 3 4 5 10 12 20 1000 100 उसमें कर सकते हैं। और परिमाणवाचक में हमें किसी यूनिट में इसको मापना होता है, चाहे वो लीटर की है, चाहे किलोमीटर की है, चाहे उसको हम मिलीमीटर में मापें, सेंटीमीटर में मापें, लीटर में मापें, केजी में मापें, ग्राम में मापें, जैसे 500 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, ग्राम भी हो सकता है। तोलने वाली चीज़, सब्जी है तोल कर मिलती हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल इसका हो गया परिमाणवाचक। चौथा इसका भेद है, अंतिम भेद इसका विशेषण का, वो है सार्वनामिक विशेषण। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आप लिख सकती हो यहाँ पे, संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं, निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। निर्देशक यानी निर्देश का मतलब यहाँ इशारों से, ये संकेत से भी है। संकेतवाचक, सार्वनामिक, वैसे दो ही नाम इसके ज़्यादा बेटर हैं, ये थोड़ा सा हमें अलग तरह से ले जाएगा, निर्देश का मतलब गाइडलाइन की तरफ ले जाएगा फिर हमें। तो संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो अब सार्वनामिक विशेषणों को हम कैसे समझ सकते हैं नाम को? सार्वनामिक, देखो इसमें थोड़ा सा एक आपको समझने वाली बात है, इसके अंदर हम सर्वनाम ढूंढ सकते हैं। ये नाम आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, सार्वनामिक, सर्वनाम वाला नाम। अब देखो ये जो विशेषण है इसमें आपको कोई ना कोई सर्वनाम मिलेगा और वही सर्वनाम विशेषण का काम करेगा। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ से भी बना सकते हैं, विशेषण का वह रूप जिसमें सर्वनाम विशेषण का काम करे। या इसका एक और एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर विशेषण का या संकेत का काम करे। जब सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर के, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर के एक विशेषण या फिर संकेत का काम करे, उसको हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं या कहते हैं। अब जैसे कोई संकेत का मतलब हम कैसे इसको समझा सकते हैं, जैसे यह मेरा घर है या यह घर मेरा है। वे बच्चे दूसरे स्कूल के हैं। इसमें ये सारी चीज़ें सर्वनाम से, विशेषण से, एक ऐसा सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आया है और एक विशेषण का काम कर रहा है हमारे सामने। अब देखिए यह मेरा घर है, तो यहाँ पे ये इसका घर की विशेषता ही बता रहा है, यह मेरा घर है। यहाँ पे ये संकेत भी कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा भी सर्वनाम है, लेकिन मेरा सर्वनाम ये किस में चला जाएगा, ये पुरुषवाचक में, जो हमारा प्रथम पुरुष है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को और निजवाचक सर्वनाम को, इसमें हम सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल में एक तो हम प्रथम पुरुष को नहीं ले सकते, एक हम मध्यम पुरुष को नहीं ले सकते, एक हम निजवाचक को नहीं ले सकते। यानी ये सर्वनाम के एग्जाम्पल हम सार्वनामिक विशेषण में नहीं काउंट करेंगे। अगर इनका कोई एग्जाम्पल आता है इनका, तो वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। इनको छोड़ करके अगर कोई सर्वनाम आता है संज्ञा से तुरंत पहले और वो संकेत का काम करता है, तब वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यह मेरा घर है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण नहीं कि मेरा, ठीक है, क्योंकि यह मेरा घर है तो घर की तरफ संकेत कर रहा है। यह घर मेरा है, इसमें हम सिंपल बता सकते हैं वे बच्चे दूसरे स्कूल के हैं। तो यहाँ पर भी संकेत किया गया कि वे बच्चे दूसरे स्कूल के हैं। वह घर मोहन के भाई का है। तो यहाँ पे वह घर,
तो घर संज्ञा है, इससे तुरंत पहले आकर के ये इसकी ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, सर्वनाम वाला विशेषण है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, कौन सी कलम तुम्हें अच्छी लगती है। तो कौन सी कलम तुम्हें अच्छी लगती है, इसमें हम समझ सकते हैं कलम हमारी क्या है, संज्ञा है, इससे तुरंत पहले एक सर्वनाम आया है, पर्सनवाचक सर्वनाम। तो वे भी एक प्रकार से संकेत ही कर रहा है, सर्वनाम वाला विशेषण आ गया इसमें। कौन सी कलम तुम्हें अच्छी लगती है। तो ये किसी प्रकार का अगर इस तरह से सर्वनाम वाला विशेषण आता है जो सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर के संकेत का काम करता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस तरीके से हमारे विशेषण के चारों भेद कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपका विशेषण का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ अगर आपको विशेषण से जुड़े किसी प्रकार की समस्या है, कोई आपके मन में शंका है, किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंप्लीट समझ में आ गया हो, फिर आपको कैसा लगा, आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, आपसे हमें एक नई शक्ति मिले, जिससे हम और नई वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ लेकर आपके सामने हाजिर रहें। एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।